महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दलों ने बड़ी राजनीतिक बढ़त बना ली है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के सहयोगियों ने कुल 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है। इन निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों में अकेले भाजपा के 44 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 22 और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गुट से 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इस घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां सत्ता पक्ष इसे अपनी संगठनात्मक मजबूती और जनाधार का प्रमाण बता रहा है, वहीं विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने उन सभी नगर निकायों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है जहां सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में शुक्रवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। इसी दिन ये स्पष्ट हो गया कि कई सीटों पर मुकाबले की नौबत ही नहीं आई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने शुक्रवार देर रात शाम जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा और महायुति गठबंधन के 68 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में भी सत्तारूढ़ दलों की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय चुनावों में यह रुझान भाजपा और उसके सहयोगियों की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। उनके अनुसार ये केवल राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का भी नतीजा है। निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों में भाजपा का दबदबा साफ नजर आ रहा है। कुल 68 में से 44 उम्मीदवार केवल भाजपा के हैं। इनमें सबसे अधिक 15 उम्मीदवार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से निर्विरोध चुने गए हैं। इसी नगर क्षेत्र के शिवसेना यानी कि शिंदे गुट से भी 6 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा पुणे, पिंपरी चिंचवड़, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव और अहिल्या नगर जैसे प्रमुख शहर निकायों में भी सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार शहरी निकायों में इस तरह की जीत का सीधा असर आने वाले बड़े नगर निगम चुनावों पर पड़ सकता है। जहां सत्तारूढ़ दल इस परिणाम को अपनी ताकत बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा करार दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कई जगहों पर उनके उम्मीदवारों पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया और फिर उन्हें किसी तरह का प्रलोभन दिया गया। इन आरोपों के सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह यह जांच करेगा कि कहीं निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों को डराया धमकाया तो नहीं गया और उन्हें किसी तरह के लाभ का लालच तो नहीं दिया गया है। आयोग की ओर से संबंधित नगर निकायों से रिपोर्ट भी मांगी गई है और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि जांच में यह सामने आता है कि नामांकन वापसी स्वेच्छा से नहीं हुई तो आयोग कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। आयोग की सक्रियता को विपक्ष एक सकारात्मक संकेत मान रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दलों का कहना है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा और सभी नामांकन वापसी स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। इन घटनाओं के बीच महायुति गठबंधन की चुनावी तैयारियां भी तेज हैं। गौरतलब है कि 29 दिसंबर को महायुति ने आगामी बृहन-मुंबई नगर निगम चुनाव की सीटों का फॉर्मूला भी फाइनल कर लिया था। इस समझौते के तहत भाजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना यानी कि शिंदे गुट 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट भी गठबंधन के तहत अपनी भूमिका निभाने वाला है। बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है। ऐसे में नगर निकाय चुनावों में मिल रही शुरुआती बढ़त को महायुति आने वाले बड़े मुकाबले में संकेत के तौर पर देख रही है। नगर निकाय चुनाव से पहले 68 सीटों पर निर्विरोध जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ ये सत्तारूढ़ गठबंधन की मजबूत स्थिति को दिखाता है तो दूसरी ओर विपक्ष के लिए ये आत्ममंथन का भी समय है। राज्य निर्वाचन आयोग की जांच से यह साफ होगा कि यह जीत पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुई है या इसमें किसी तरह की अनियमितता शामिल है। फिलहाल इतना तय है कि 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि इसका असर महाराष्ट्र की आने वाली राजनीतिक दिशा और गठबंधनों की मजबूती पर भी साफ नजर आने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।